लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। वफ़ी रिवायतिन आखर लैसा मिन्ना मन लम यअरिफ शर्फ़ कबीरिना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस मुबारका में एक बहुत ही मुख्तसर सी तालीम उम्मतियों को दी गई, लेकिन अगर हम गौर करें तो एक छोटी सी नसीहत नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरे का बिगाड़ और हमारे मुआशरे की सालियत इस एक छोटे से जुमले पर मौकूफ है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुआशरे का जो बिगाड़ है, मुआशरे के अंदर जो खराबियां हैं, और इस वक्त नई नस्ल जिस सिमत पर और जिस राह पर चल रही है, ये किसी से मख्फी नहीं। इसके बहुत सारे असबाब हैं और उन चीज़ों पर मुस्तकिल बयानात आप हज़रात सुनते ही रहते हैं, यहाँ भी और इसके अलावा दीगर जगहों से भी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब वगैरह के ज़रिए से भी बहुत सारी चीज़ें आप हज़रात हासिल करते रहते हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती है मुआशरे में बिगाड़ की। हम देखते हैं गुज़िश्ता ज़मानों में बहुत ज़्यादा जलसों का रिवाज नहीं था, मसाजिद में तकारीर का रिवाज भी नहीं था, जो कि आलिम ही मौजूद नहीं होते थे। आम तौर पर इमाम जो हुआ करते थे वो हाफिज भी नहीं होते थे, मुल्ला जी किस्म के कोई होते थे, बस बड़े मियाँ किसी को रख लिया और वही इमामत किया करते थे। पूरी ज़िंदगियाँ उन हज़रात को गुजर गई इमामत करते हुए। कभी कोई तकरीर का मसला नहीं, कभी किसी किताब के पढ़ने का मसला नहीं, कभी जलसों का मसला नहीं। तमाम चीज़ों से हम बिल्कुल बेगाना और गाफिल थे। हमारा ज़माना तो बहुत बाद का है, लेकिन जो हज़रात बड़ी उम्र के हैं वो जानते हैं कि गुज़िश्ता ज़माना कैसा गुजरा है। ये चंद सालों से बल्कि ज़्यादा सिलसिला शुरू हुआ बयानात का, तकारीर का, जलसे जुलूस का। लेकिन हम गौर करें आखिर वजह क्या है? इतने बयानात होते हैं, इतनी तकारीर होती हैं, इतनी नसीहतें होती हैं, और बिगाड़ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इतने असबाब अब सुधरने के मौजूद हैं कि आदमी को सुधरना ज़्यादा चाहिए था, दीनदारी का माहौल ज़्यादा पैदा होना चाहिए था। चूँकि दीनदारी पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है, हर मस्जिद के अंदर आप चले जाएं तो जुमे के दिन तो अलग रहा, मुस्तकिल रोज़ाना कुछ ना कुछ तालीम मसाजिद में ज़रूर होती है। कहीं पर असर की नमाज के बाद तालीम हो रही है, कहीं पर फजर की नमाज के बाद तालीम है, कहीं पर असर की नमाज के बाद तालीम है, और उमूमन तमाम मसाजिद का ये मामूल है। अक्सर व बेशतर मसाजिद में आप जाकर के देखेंगे तो हुफ़ाज़ इमाम नहीं अब मिलते, अब आलिम और मुफ्तियों को इमाम रखा जा रहा है। लेकिन फिर वजह क्या है कि बिगाड़ हमारा घटता नहीं, बिगाड़ बढ़ता चला जा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ये हदीस मुबारका है, दो चीज़ें इसके अंदर बयान की, और दीगर अहादीस में और भी चीज़ों का इनमें तज़किरा किया गया है। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना,
उसका हमारी मिल्लत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारे तरीक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो छोटों पर रहम न करे। दूसरा जुमला फरमाया जो बड़ों की ताज़ीम न करे, तो उसका मिल्लत इस्लाम से ताल्लुक़ गोया के कमज़ोर हो गया। बहुत मुख्तसर सी ये नसीहत है, और तर्जुमा हम करें तो बस इतना ही है कि छोटों पर रहम करें और बड़ों की ताज़ीम करें, बस बात ख़त्म हो जाती। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हम गौर करेंगे, हकीकत ये कि हमारे मुआशरे का बिगाड़ और हमारे मुआशरे की सालिहियत किसी एक जुमले पर मौकूफ़ है। हम जो आज ये देखते हैं ना कि हमारी तकारीर का असर नहीं होता, हमारी किताबें पढ़ने और पढ़ाने का कोई असर नहीं होता। जलसे जुलूस कितने होते हैं, तारीफ करके उठ जाते हैं, फला मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, बात खत्म हो गई। जुमे के दिन आ गए, कुछ बातें कानों को अच्छी लग गई, बात खत्म हो गई। बस इससे ज्यादा आगे चल करके हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। अमल के मैदान में कदम पीछे की तरफ हमारे क्यों जा रही है? हकीकत यह है कि ये छोटा सा एक जुमला है और छोटी सी जो नसीहत है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इस पर अमल ना करने की वजह से ही ये मुआशरे का बिगाड़। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात हो गई, मुआशरे का बिगाड़ कैसे इस पर मौकूफ हो गया? वजह इसकी ये है कि मुआशरा जो है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, तकारीर से अच्छा नहीं बनता है, किताबों से मुआशरा अच्छा नहीं बनता है। मुआशरा अच्छा बनता है हमारे आमाल से। हम जिस उम्र के अंदर पहुंचे हुए, अक्सर हजरात उसी उम्र के यहाँ पर बैठे हुए, आप एक बात ईमानदारी से गौर करके बताएं, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, इस वक्त जो मौजूद हैं हमसे छोटे, या छोटों की बात बाद में करें हम खुद, हम में से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कारोबार करने वाले हैं। कोई किसी चीज़ का कारोबार करता है, कोई किसी चीज़ का कारोबार करता है। जब हम किसी भी कारोबार पे जाकर के बैठते हैं, क्या हम मार्केट का रुख नहीं देखते कि मार्केट का रुख किधर जा रहा है? कपड़े का कारोबार करने वाला आपने कभी नहीं देखा होगा कि सर्दियों के ज़माने में गर्मियों के कपड़े लेकर के दुकान पर बैठा। सारी दुकानों पर आप जाएं, माल चेंज हो जाता है। भाई क्यों? कारोबार तो कपड़े का ही है। आप गर्मी के ज़माने के कपड़े लेकर के क्यों नहीं बैठते? क्योंकि कारोबार वाला ये जानता है कि अब जो माहौल है, अब जो मौसम है, वो गर्मी के कपड़ों का नहीं, सर्दी के कपड़ों का है। इसलिए गर्मी के कपड़े उठा करके एक तरफ रख दिए जाते हैं, सर्दी के कपड़े बाहर निकाल लिए जाते हैं। हालांकि कारोबार तो एक ही है, कपड़े बहैसियत कपड़े के तो सब बराबर है। ये चेंजिंग क्यों आती है? आपने देखा होगा गर्मियों के ज़माने में वही ठेले वाला कोई और चीज़ बेच रहा था, सर्दी का ज़माना आया तो मूंगफली उठा करके उसने बेचना शुरू कर दी। आप जाकर के पूछे भाई क्यों चेंजिंग की आपने, ये तब्दीली क्यों आई? इसलिए कि वो मुआशरे की कैफियत को जान रहा, वो मार्केट के उतार चढ़ाव को समझ रहा, वो ये जानता है अब जूस का ठेला अगर मैं लिए गली गली घूमता रहूं तो पूरे दिन में शायद 1 या 2 गिलास कोई पीने वाला मुझे मिल जाए। इसलिए जूस को एक तरफ रखता है, मूंगफली अपने ठेले पर रखता है और बेचना शुरू कर देता है। वही आदमी अगर गर्मियों के ज़माने में मूंगफली बेचेगा तो हम जानते हैं क्या क्या उसका मामला होगा। पूरे दिन घूमेगा, 10-20 रुपए की कोई मूंगफली खरीदने वाला नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ क्या है, हम ये समझते हैं कि सुधार आना चाहिए बस तकारीर सुन करके, किताबें सुन करके, अहादीस सुन करके। मेरे भाइयों, ये चीज़ें सुधार की नहीं होती, कभी भी नहीं रही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहाँ इतनी लंबी चौड़ी तकारीर फरमाई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में क्या इतने लंबे चौड़े जलसे जुलूस हुआ करते थे?
क्या इतने इज्तिमाआत हुआ करते थे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बवक्त ज़रूरत चंद मिनट के लिए मिंबर पर तशरीफ़ लाते और 1, 2, 3 हस्ब मौका नसीहत फरमाते और नीचे उतर जाते। लंबी लंबी चौड़ी तकारीर तो होती नहीं थी वहाँ पर। फिर कैसे वो मुआशरा सालिहियत का था? उस मुआशरे के अंदर तमाम लोग साले और नेक कैसे बन गए थे? हम गौर करें मेरे भाइयों तो हकीकत यह है कि हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं और हमारे जो आमाल होते हैं, हमारी जो कैफियत होती है, हमारी नई नस्लों के अंदर हमारी ही कैफियत मुंतकिल होती, हमारी ही कैफियत मुंतकिल होती। अब आप हदीस को देखें, मन लम यरहम सगीरना, जो छोटों पर रहम नहीं करता उसका दीन इस्लाम से ताल्लुक कमज़ोर हो गया है। आका ने फरमाया हमारे तरीके से वो कट गया है। हम अपनी औलाद में ज़रा इसका जायज़ा लेकर के देखें। अगर 2 हमारी औलाद हैं, 2 बेटे हमारे हैं, तो बड़ा बेटा छोटे बेटे के साथ में मामला कैसा करता है? क्या वाकई उसका इस मामले में अमल सही है? क्या वाकई अपने छोटे भाई के साथ में वो शफकत का, रहम का मामला करता है? और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता? हमने कभी ये गौर किया कि वो क्यों नहीं कर रहा? उसके अपने छोटे भाई के साथ में रहम का मामला न करने की वजह यह है कि उसने अपने बड़ों को देखा हुआ है कि मेरे बड़े अपने छोटों के साथ में कभी प्यार और मोहब्बत का मामला रखते ही नहीं। आप अपने छोटों पर डांट डपट करते हो, वही बात छोटों के अंदर आती है, वो अपने छोटों पर डांट डपट करते हैं। तो बताइए मुआशरा साले कैसे बनेगा? आदमी का अमल जो चेंज होता है, अमल के अंदर जो तब्दीली आती है, वो तकारीर से नहीं आती, दूसरों के अमाल देख करके आती। बच्चा जैसे मुआशरे में आंखें खोलता है और मुआशरे की जो कैफियत वो देखता है, वही कैफियत वो अपने अंदर जज्ब करता है। उसने देखा है मेरा बड़ा भाई कभी मेरे साथ में प्यार से नहीं बोलता, कोई काम मैं ना करूं तो शफकत के साथ में कभी नहीं समझाता, हमेशा डांट डपट होती है, कभी तमाचे लग गए, कभी कुछ और हो गया, सख्ती का मामला होता है। अब वही चीज बच्चे के जहन में मुंतकिल होती है कि मुझे छोटे के साथ में सख्ती का मामला करना है, और ये सिलसिला नस्लों से चला आ रहा है। जब हमारे मुआशरे में ये बात मौजूद है कि जिन लोगों का एहतराम होना चाहिए, जिन लोगों की इज्जत होनी चाहिए, उन लोगों के इज्जत और एहतराम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, तो बताएं नई नस्लों के अंदर वो चीज कैसे मुंतकिल होगी? पुराने जमाने में तकारीरें नहीं थी, पुराने जमाने में उलमा ज्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ वो हदीस को जानते हो या ना जानते हो, हदीस पर अमल बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ये हकीकत बात है। आज हम अपना भी जायजा लें, अपनी नस्लों का भी जायजा लें। बहुत सारे वाक़ियात आप गौर करेंगे तो आपके जहनों में बहुत सारे वाक़ियात ऐसे आएंगे कि सामने वाले को उसके रुतबे के एतबार से इज्जत देना, रुतबे के एतबार से मकाम देना उन जाहिलों के अंदर कहीं ज़्यादा था आज के पढ़े लिखे लोगों से। अब तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। अगर बाप मौजूद है, बेटा बूढ़ा हो गया, लेकिन बाप के सामने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ लगाना तो दूर, देखता तक नहीं था। ये मिसालें मौजूद हैं। आज बेटा सर पर बैठ करके शराब पीता है। ये जो चीज है ये कहां से मुंतकिल हुई? ये अपने बड़ों को देख करके मुंतकिल हुई। जैसा आदमी बड़ों को देखता है वैसे ही चीजें उसके अंदर मुंतकिल होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारी चीजों पर वो गौर करता है। अब वो देख रहा है कि मेरे घर वाले इज्जत और एहतराम किसका करते हैं,
बच्चा देखता है कि हमारे यहाँ इज़्ज़त का मामला किसके साथ में किया जा रहा है, वो देखता है शोहरत किसकी होती है, वो देखता है तज़किरा किन लोगों का किया जाता है। वही चीज़ें बच्चे के जहन में मुंतकिल होती और बच्चे की नज़रों में वही चीज़ें अहमियत की होती। आप मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, बातें चल रही है फिल्मी दुनिया की, फला हीरो ऐसा है और फला एक्टर ऐसा है और फला ने ये काम किया और फला ने ये काम किया। आपका कोई छोटा जब वहां पर मौजूद होगा मजलिस के अंदर और वो ये देखेगा कि 8-10 लोग इकट्ठा होकर के फला आदमी का तज़किरा कर रहे हैं और इज्जत की निगाहों से तज़किरा कर रहे हैं, तो ईमानदारी से बताओ उसकी इज्जत बैठेगी या नहीं बैठेगी? सही, वो किसी भी दर्जे का इंसान हो, बच्चा नहीं जानता, उसे तो शऊर ही नहीं है इस चीज़ का कि दीन का मामला क्या होता है, दुनिया का मामला क्या होता है, शरीयत क्या चीज़ होती है, बच्चा तो जानता ही नहीं। बच्चा ये देखता है कि मालदार कोई घर में आ रहा है तो बड़े शानदार खाने बन रहे हैं और बड़ा स्टैंडर्ड मामला उसके साथ में किया जा रहा है, बड़ा इज्जत का मामला किया जा रहा है। कोई बेचारा गरीब सा आ गया तो दाल रोटी पर, तो बच्चे के जहन में ये बात बैठेगी नहीं कि इज्जत किसकी करनी है मुझे। हम किसी बड़ी गाड़ी वाले को देख करके खड़े हो जाते हैं, बच्चे के जहन में ये बात महफूज हो जाती है कि मुझे इज्जत गाड़ी वाले की करनी है, किसी और की नहीं करनी। याद रखें, हमारे जो अमाल हैं वो हमारे बच्चों की तरफ मुंतकिल होते हैं। ये जो पूरा मुआशरे का बिगाड़ है इस वक्त, ये मेरे भाइयों हकीकत ये है कि इस मुख्तसर सी हदीस पर अमल न करने की वजह से अक्सर बिगाड़। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस मुबारका है, इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह ने मुख्तलिफ दर्जात कायम फरमाए हैं। मिसाल के तौर पर इल्म वाला है, दीनी उलूम का कोई माहिर है, वो चाहे जिस हाल में, लेकिन उसकी इज्जत, उसका वक़ार, उसका एहतराम उसी एतबार से होना चाहिए। दीनी एतबार से जिन सिफात को महमूद कहा गया है, जिन सिफात पर शरीयत में तारीफ की गई है, अगर उन सिफात के हामिल लोगों की हम इज्जत करेंगे, हम एहतराम करेंगे, तो हमारे बच्चों के अंदर फिर वही चीज़ें मुंतकिल होंगी। यहाँ तो मामला बिल्कुल सारा उल्टा हो रहा है। दीन इस्लाम में जिन औसाफ को या जिन सिफात को महमूद करार दिया गया है, हमारे यहाँ तो वो सबसे बुरी सिफात बन गई आजकल। हकीकत ये, एक इलाके में जाना हुआ, नाम तो नहीं ले रहा हूं मैं, बड़े अजीब किस्म के लोग, पढ़े लिखे नहीं बिल्कुल, पूरी मस्जिद भरी हुई है और मालूम यह हुआ कि उसके पूरी मस्जिद में जो हाफिज है सिर्फ एक बंदा है, बस इमाम, बाकी कोई हाफिज नहीं। वहाँ पर जाना हुआ और जाकर के पिछली सफ में, चूँकि जगह मिली तो पिछली सफ में बैठ गया। किसी साहब ने मालूम किया कि हाफिज साहब हैं, साथ वाले तो उन्होंने कहा जी हाफिज है, तो फौरन खड़ा हुआ और उसने ऐलान किया भाई हाफिज साहब हैं, पीछे बैठे हुए हैं। आप यकीन माने 1 या 2 सफ नहीं, तमाम सफ़े खड़ी हो गई और हर एक ने रास्ता दे दिया। खुद हमें शर्मिंदगी हो रही थी इस बात से, और सबसे अगली सफ में ला करके बिठलाया। मैंने मुख्तसरन एक बात कह दी, मैंने ये तो कोई बड़ी बात नहीं, और हदीस के अंदर ये चूँकि वजाहत भी है कि नमाज के अंदर जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ पर उसको खड़ा होना चाहिए। ये मुस्तकिल तौर पर मैंने बयान भी इस पर किया है कि किसी को किसी की जगह से उठाने की कतई इजाज़त नहीं होती है। एक साहब बाशरा थे, कहने लगे कि जिसके दिल के अंदर कुरान हो, उसका हमारी पीठ उसके चेहरे की तरफ हो जाए तो अल्लाह हमें क्या कहे। ये पढ़े लिखे नहीं, सब जुहला है।
कोई नहीं जानता पढ़ना लिखना, लेकिन इज्जत और एहतराम, और ये इज्जत और एहतराम जब उन लोगों का है, ईमानदारी से बताओ नस्लों के अंदर ये एहतराम मुंतकिल होगा या नहीं होगा? जिस मस्जिद में पूरा मजमा एक हाफिज को अपने पीछे बिठाना गवारा ना करता हो, क्या उसकी नस्लें गवारा कर लेंगी कि कोई आलिम हमारे पीछे बैठे? तो शरीयत में जिन सिफात को अच्छा कहा गया है और जिन सिफात की बिना पर शरीयत में तारीफ की गई है, अगर उन सिफात वालों का इज्जत और एहतराम होना शुरू हो जाए, उन सिफात वालों को वक़ार की नज़र से हम देखने लगे, फिर आप देखें कि हमारे मुआशरे में अच्छाई कैसे पैदा होती। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये लंबी लंबी तकारीर सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जैसा अमल करेंगे बच्चों के अंदर वैसा अमल मुंतकिल होगा। आज मामला क्या है, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वो भी हम जैसे, बाहर हैं वो भी हम जैसे हैं, यानी सब बराबर, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं है। फर्क ना होने की वजह क्या है कि हमने लोगों को उनके मरातिब नहीं दिए। जिन लोगों का जो मर्तबा होता है, आप उस मर्तबे पर खुद अमल पैरा हो जाए, आपकी औलाद खुद अमल पैरा होना शुरू हो जाए। हकीकत ही हदीस मुबारका के अंदर सराहत भी की गई है, अंज़िलिन नास मनाज़िलहुम, लोगों को उसके मर्तबे पर रख, जिसका जैसा मर्तबा है। और मर्तबा दुनिया के एतबार से नहीं, दुनिया के एतबार से तो जो करोड़पति वो सबसे आला हमारी नज़रों में, और है भी मामला आजकल यही। लेकिन शरीयत की नज़रों में जो सबसे आला है उसको आप आला रखेंगे, जो अदना है उसको आप अदना रखेंगे। जिन सिफात की बिना पर शरीयत हुक्म दे रही है कि इसकी इज्जत की जाए, इसका एहतराम किया जाए, इसके वक़ार को महफूज रखा जाए, अगर हम लोगों को उनके दर्जात के मुताबिक इज्जत देना शुरू कर देंगे, फिर इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर कोई बिगाड़ पैदा नहीं, कोई बिगाड़ फिर पैदा नहीं। बेटा है वो जाने बाप का वक़ार क्या होता है, बाप की इज्जत क्या होती है, एहतराम क्या होता है। आप अपने माँ बाप के साथ में इज्जत और एहतराम का मामला करेंगे तो आपकी औलाद उस चीज़ को कैच करेगी, उसके जहन के अंदर ये बात बैठेगी कि माँ बाप का मर्तबा क्या होता है, और माँ बाप के साथ में मुझे बात करनी है तो कैसे करनी, माँ बाप के साथ में कोई मामला पेश आ रहा है तो किस तरीके से मुझे पेश आना है। अगर माँ बाप से किसी मौके पर अनबन भी हो गई तो कैसा मामला आपका है, आपकी औलाद उसको सबसे पहले देखती। अब औलाद ये देख रही है कि ये तो अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करता है, तो वो बड़ा होकर के आपकी इज्जत करेगा। उसके जहन के अंदर तो ये बात बैठी हुई है कि माँ बाप बूढ़े हो जाए तो वक़्त ख़त्म हो जाती है, हैसियत ख़त्म हो जाती है, वो बात करने तक के लायक नहीं होते, तो आपसे आपकी औलाद क्यों बात करेगी? बड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मजमे में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी तारीफ़ें फरमाई। मामला क्या था, सख्ती का ज़माना चल रहा था, लोगों को ज़रूरत थी, पानी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, लोग बड़ी दूर दूर से जाकर के पानी लाया करते थे, बड़ी परेशानी का आलम था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस परेशानी को देखा तो एक कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तारीफ़ें फरमाई हज़रत उस्मान गनी की, अल्लाह की राह में कुआं वक्फ कर दिया है, मुसलमानों की सहूलत पैदा करती, मुसलमानों की सख्तियों को दूर कर दिया। हमारे यहाँ तो कितना ही बड़ा सखी हो, बेवकूफ़ उसको समझा जाता है, कोई तारीफ नहीं करेगा का देखो कितना अच्छा इंसान है, और ख़ुद परेशानी में था लेकिन फिर भी दूसरे की मदद कर दी। कहा इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा, खुद को खाने को नहीं और दूसरों की मदद कर रहा है। तो सिफात महमूदा शरीयत की नज़रों में जो थी, हमारे यहाँ तो वो बेवकूफ़ी और पागलपन हो गया। तो क्या हमारी आने वाली नस्लें उसको पागलपन नहीं समझेगी? अभी आपके महल्ले में, आपकी बस्ती में कोई क्रिकेटर आ जाए, फिल्मी एक्टर आ जाए,
कितना मजमा देखने के लिए भागता है। अब वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल वो नहीं जानते ये कौन है, इतना समझते हैं कि फिल्मों से इसका ताल्लुक है, इतना समझते हैं कि किसी खेल से इसका ताल्लुक है। ईमानदारी से बताओ, क्या बच्चों के जहनों में ये बात नहीं बैठी कि खेल एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और खेल वाला जो होता है बड़ी इज्जत वाला होता है, या नाच गाने वाला बड़ी इज्जत वाला होता है? क्या वो कोशिश नहीं करेगा फिर ऐसा ही बनने की? तो शरीयत की नज़रों में मेरे भाइयों, जिन चीज़ों को अच्छा कहा गया है और जिन सिफ़ात पर शरीयत मुहम्मदिया ने तारीफ़ें की हैं, उन सिफ़ात वालों की अगर आप तारीफ़ें नहीं करेंगे, उन सिफ़ात वालों की अगर कद्र नहीं करेंगे, उन सिफ़ात वालों को अगर इज़्ज़त की निगाहों से आप नहीं देखेंगे और अपनी मजालिस में अगर तज़किरा करेंगे बेहुदा लोगों का, उन लोगों का जो सिर्फ दुनिया के एतबार से तो अच्छे माने जाते हों लेकिन शरीयत के एतबार से बिल्कुल किसी काम के वो ना हो, अगर हम उनका तज़किरा करेंगे तो आप यकीन जाने हमारी औलादें दीनदार नहीं बनेगी। और हमारे यहाँ असल बिगाड़ यही तो आ रहा है, असल यही तो बिगाड़ है हमारे यहाँ तारीफ़ें किसकी होती हैं, तज़किरा किसका होता है? दुनिया के एतबार से जो खूब शोहरत वाला हो, चाहे पैसे के एतबार से शोहरत वाला हो, एक्टिंग के एतबार से शोहरत वाला हो, खेल के एतबार से शोहरत वाला हो, बच्चा देख रहा है घर के अंदर जब तज़किरा होता है पैसों का तज़किरा होता है, जब तज़किरा होता है कारोबार का तज़किरा होता है, जब तज़किरा होता है गाड़ियों का तज़किरा होता है। बच्चे के जहन में ये बात बैठती है, अब उसे कोई गरज नहीं होती बड़ा होने के बाद में कि उसको गाड़ी मिल कैसे रही, दो चार का गला भी काटना पड़ जाए तो काटता है, क्योंकि बचपन से हमने उसके जहन में ये बात डाल दी है कि पैसे वालों की इज्जत है। हमने बात तो उसके अंदर डाली ही नहीं ना कि पैसा कैसे आए तो अच्छा है और कैसे आए तो बुरा। अब उसने तकारीर के अंदर खाली ये बात सुनी है कि हलाल या हराम क्या होता है, उसने बाप को, अपने भाई को, अपने घर वालों को कभी देखा ही नहीं हलाल और हराम में तमीज़ करते, तो वो क्या तमीज़ करेगा? उसने नमाज पढ़ने वालों की फजीलत खाली स्टेज से सुन रखी है, मिंबर से आकर के उसने नमाज पढ़ने वालों की फजीलत सुनी है बस, लेकिन हमने कभी नमाज पढ़ने वालों को इज्जत और एहतराम की निगाह से अगर बच्चों के सामने देखा हो तो वो चीज़ उनके अंदर मुंतकिल। बच्चा तो ये देखता है कि घर के अंदर जो दीनदार है वो सबसे बड़ा बुरा, और सबसे ज्यादा गालियां उसी को पड़ रही है जो घर के अंदर दीनदार है। तो बच्चे के अंदर ये कुर्सी से करने वाली तकारीर का असर नहीं होता, जलसे जुलूस में होने वाले तकारीर का असर कतई नहीं होता है। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो हमारे मुआशरे का असर पड़ता है। हमारे मुआशरे के अंदर जिन लोगों को इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा, जिन लोगों को वक़ार की निगाहों से देखा जाएगा, आप यकीन जाने हमारे बच्चों के अंदर वही चीज़ें मुंतकिल, वही चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर मुंतकिल। आप देख रहे हैं इस वक्त का जो मौजूदा मामला चल रहा है, बहुत सारी वीडियोज़ इस वक्त आती रहती है। फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, और आप जान रहे हैं सर्दी का ज़माना है तो कपड़ों का उनके पास इंतज़ाम नहीं है, पानी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अगर उनकी सरज़मीन की जब बात होती है तो वो अपनी सरज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम जानते हैं जज्बात कहाँ से आए उनके अंदर, क्या उनको अपनी जान प्यारी नहीं है? हम गौर करें, क्या वो आशाइश की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, या वो आराम के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते? क्यों नहीं छोड़ करके जा रहे हैं? रात दिन बमबारी हो रही है, लेकिन क्यों घर छोड़ करके नहीं भाग जाते? इसलिए कि उनके बड़ों ने उनके दिमाग में ये बात बचपन से डाली हुई है कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत तुम्हारा वलीन फरीज़ा। बचपन से उनके दिलों के अंदर ये बात पड़ी हुई कि मस्जिद अक्सा को छोड़ करके चले जाना इस्लाम से बगावत है। इसलिए आप देखें किसी बच्चे की ज़बान पर आप कितने इंटरव्यू वहाँ पर बच्चों के उठा करके देख लें, कोई शिकवा नहीं,
कोई शिकायत नहीं है किसी भी तरह की। 5-6 साल की बच्ची है, इंटरव्यू वाला पूछ रहा है बेटा बड़े परेशान हो, यहाँ पर रात दिन बमबारी हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं, बेटी तुम जाना नहीं चाहती? वो ज़रा सी बच्ची है, वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा इंतकाल हो तो इसी सरजमीन में मुझे दफन होना, ताकि मैं अपने अल्लाह को ये कह सकूँ कि अल्लाह मस्जिद अक्सा के लिए मैं मर करके आई। आप क्या समझते हैं, क्या ये जज्बात यूं ही मुंतकिल हो गई? बच्चों का जहन मेरे भाइयों वो तमाम चीज़ें कैच करता है जो हम करते हैं। हकीकत ये, कभी हमने अपने घरों के अंदर बैठ करके किसी ऐसे आदमी की तारीफ की है जिसने दूसरे लोगों का भला किया? कभी ऐसे आदमी की तारीफ की है जो हराम से बच करके सिर्फ हलाल खाने की फिक्र करता? कभी तारीफ की हमने ऐसे आदमी की जो दूसरे लोगों की भलाइयों के लिए अपना नुकसान कर लेता? कभी हमने तारीफ की कि फला आदमी बहुत अच्छा है, रात दिन नमाजें पढ़ता है? कभी तारीफ की हमने कि बहुत नेक आदमी है, नफलों की कसरत करता है? कभी तारीफ की हमने कि बहुत भला आदमी है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है? नहीं, हमारे यहाँ तारीफ किसकी होती है? फला आदमी 2 करोड़ का मालिक हो गया, अरे फला आदमी फला जगह पर पहुंच गया, फला आदमी की फितनी बिल्डिंगें हो गई। तो जब बच्चा तमाम घर के माहौल को, महल्ले के माहौल को, बस्ती के माहौल को महसूस कर रहा है कि हमारे यहाँ तारीफ का जो मेयार है वो इस्लाम वाला है ही नहीं, हम मौलवी भी बन जाते हैं लेकिन हमारा वो मेयार नहीं बदल पाता। हकीकत ये, बच्चे को आप आलिम भी बना देंगे, जहनों से इज्जत का जो मेयार हमने बचपन में बना दिया वो मेयार नहीं बदलने वाला, इसलिए कि वो चीज़ उसने मुआशरे से सीखी। किताबों का असर बाद में होता है, पहले मुआशरे का असर होता है। अच्छा, इसी की वजह है, आप इस वक्त उठा करके देख लें, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जैसा भी हो, कमाई चाहे जैसी हो आ जाए, बस हलाल और हराम की कोई फिक्र नहीं। उसे क्यों फिक्र होगी? हमने अपने बच्चे की जब परवरिश की है तब हमने परवरिश में हलाल और हराम का कोई ख्याल नहीं किया है। अब बड़ा होने के बाद में अगर वो मौलवी बन गया, वो मुफ्ती बन गया, वो हाफिज बन गया, खून तो हमने हलाल और हराम दोनों शामिल किया ना उसके अंदर। हम क्यों शिकायत करते हैं कि मौलवी होकर के ये कर रहा है? हमने कभी गौर किया हमने मौलवी की परवरिश कौन से माल से की थी? क्या किताबें किसी को जबरदस्ती किसी काम पर लगा सकती है? अरे हमें क्या कुरान करीम किसी अमल पर जबरदस्ती लगाएगा? जिन लोगों के सामने कुरान करीम नाजिल हो रहा था, कुरान ने कभी उनका हाथ पकड़ करके सीधे रास्ते पर नहीं चलाया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, जिनकी घुट्टियों के अंदर सारी चीजें पड़ी हुई थी, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं थी, जायज नाजायज का कोई तसव्वुर नहीं था। आप सोचें, अगर वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल ना करते और फौरन अपने मुआशरे को तब्दील ना करते तो क्या ये तब्दीली आ सकती थी? मालूम यह हुआ शराब के मटके घरों के अंदर भरे पड़े हैं, अभी खरीद करके ला रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से ऐलान हो गया शराब की हुर्मत का, फौरन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गया। अल्लाह के रसूल, वो मेरी कफालत में फला गरीब बच्चा था, यतीम बच्चा था, और उसके पैसों से मैं शराब खरीद करके लाया था कारोबार के लिए। अल्लाह के रसूल, हुक्म नाजिल हो गया, अब बताए मुझे क्या करना है। उन्होंने नहीं सोचा पहले यार लाओ बेच लो, उसके बाद जाकर के मालूम करता हूं। नहीं, रखा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया बहा दो रास्तों के अंदर, नालियों के अंदर। अब नहीं पूछा कि अल्लाह के रसूल मेरा तो माल ज़ाये हो जाएगा और मेरा तो फला कमाई का था और फला कमाई का था। नहीं, मुआशरे को तब्दील करना था। तो देखें आप कैसा मुआशरा तब्दील हुआ साहबा किराम का, और कितना साले मुआशरा साहबा किराम ने बनाया है। तो मेरे भाइयों, असल चीज़ ये है कि हमने जो है बस ये समझा हुआ है कि अगर तकारीर सुन ली तो मुआशरा तब्दील हो जाएगा। रात दिन आप अहादीस सुनते रहें, रात दिन अहादीस आप रटवाते रहें, जब तक हम खुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे मुआशरा नहीं बदलेगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे मुकद्दम हमारे यहाँ ये होना चाहिए कि इस्लाम ने जिन सिफ़ात पर लोगों की तारीफ़ें की है
और इस्लाम जिन सिफात को अच्छा समझता है, कम से कम अपने घरों के अंदर ये माहौल बनाना चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसे लोगों का तज़किरा हो। भाई देखो, फला आदमी पाँच वक्ता नमाजी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, फला आदमी सखावत करता है, फला आदमी खैरात करता है, अल्लाह ताला को कितना महबूब है खैरात करना, फला आदमी रोज़ेदार है, दिन में रोज़े रखता है और वक्तन फवक्तन वो फला फला काम अच्छे करता रहता है। जब बच्चों के सामने हम इन लोगों की तारीफ करेंगे तो बच्चों के जहनों में फिर ये